Welcome to CPP1 chapter practice problem number 1 for definite integration, and we will start with the JEE main PYQs. All of them are the recent ones from 2019, 2020 and 2021. So it will be an interesting one as we begin our CPP for this topic, definite integration. We have already covered 5 CPP for indefinite one, in which mostly I have covered the KCET previous year question, 44 of them, and that series will continue, but this is the beginning of definite integration. So let's start. Let the domain of the function fx equals to this be open bracket a comma b, then the value of the integral. You will get domain after solving this. Put that here and solve this integral. Integral is nothing complex, it is easy. The more calculation is involved in solving this domain. डोमेन के लिए लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये बेसिक आइडिया है. लेकिन यहाँ पे तीन जगह लॉग है, तो लॉग बेस 4 के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. साथ ही साथ लॉग बेस 5 के अंदर भी जो क्वांटिटी है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और लॉग बेस 3 के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. लेकिन हम एक को सॉल्व करेंगे, जो बाहर से सॉल्व करेंगे उसी में हम देखेंगे कि तीनों मैनेज हो जाए. जैसे कि देखें आप, सबसे बाहर वाला लॉग है लॉग बेस 4, उसके अंदर का जो क्वांटिटी है लॉग बेस 5 और लॉग बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है. अब लॉग का आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि लॉग ए बेस बी अगर के है, लॉग हटाना चाहते हैं तो ए इक्वल्स टू ये जो है बी, ये इसके बेस में चले जाएगा. ये बेसिक आइडिया है लॉगरिथम का, उसी का यूज़ करते हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पे है इनइक्वालिटी. तो इनइक्वालिटी में ध्यान रखना होता है कि अगर बेस 1 से बड़ा है, जो कि यहाँ पे 5 है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब हम लॉग को इधर भेजते हैं. लेकिन अगर वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में अगर हमारा बेस है तो हम अगर इसको भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ता है. लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि हर जगह बेस ग्रेटर देन 1 है हमारे पास. तो 5 को इधर भेजिए तो हमारे पास आएगा लॉग बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77. दिस इज ग्रेटर देन 5 पावर 0 विच इज़ 1. आप ध्यान दें, इस लॉग के अंदर वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो आगे होगा, लेकिन लॉग बेस 5 के अंदर जो क्वांटिटी है वो आप चाहते थे कि ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, वो यहाँ पे हो रहा है आराम से, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि ग्रेटर देन 0 होगा ही. अब आप ये भी चाहते थे कि इसके अंदर लॉग बेस 3 के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी ग्रेटर देन 0 हो, वो अगले स्टेप में अपने आप मैनेज हो जाएगा, क्योंकि 3 को इधर भेजेंगे तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3. अब ग्रेटर देन 3 है मतलब ग्रेटर देन 0 तो होगा ही. अब सभी चीज़ को हम उधर भेज देते हैं, तो इधर आ जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 18x, और ये उधर जाके प्लस 80 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, दिस इज लेस देन 0. ठीक है. तो क्या आएगा यहाँ पे 10 और 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इज लेस देन 0. x कॉमन x माइनस 10 माइनस 8 कॉमन x माइनस 10 इज लेस देन 0. x माइनस 10 x माइनस 8 इज लेस देन 0. वेवी कर्व का इस्तेमाल करेंगे, 8 और 10 आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, प्लस माइनस प्लस
लेस देन ज़ीरो का हमें बात करना है तो x बिलोंग्स टू, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा 8 to 10, क्योंकि उसी में ये लेस देन ज़ीरो है। तो ये 8 एज पर द क्वेश्चन ए को करस्पॉन्ड करेगा और जो 10 है वो बी को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो अब हम अपना इंटीग्रल रीडिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम 8 to 10 साइन क्यूब एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 18 माइनस एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रल फैमिलियर है क्योंकि अगर इंटीग्रल इस फॉर्मेट का हो ए से लेके बी, एफ एक्स नीचे एफ एक्स हो ही लेकिन साथ में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो, तो डायरेक्ट बी माइनस ए बाई 2 हो जाता है इसका आंसर। आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं कि एक बार इसको फर्स्ट इंटीग्रल माने आई इसको लेट कर ले और एक बार ए एक्स के जगह ए प्लस बी माइनस एक्स बना के एक और आई बना ले और दोनों को ऐड कर ले। आने वाला यही है b माइनस ए बाई 2, तो इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो इसका डायरेक्ट जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2/2 विच इज़ 1। तो इसको करने में थोड़ा आसानी हुआ क्योंकि हम ट्रिक पता था, तो आंसर इसका हो जाएगा 1। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखें, फंक्शन का यूज़ और फिर यहाँ पे छोटा सा इंटीग्रल। हाँ, इससे पहला क्वेश्चन था 27 जुलाई शिफ्ट 1। ये भी क्वेश्चन 27 जुलाई शिफ्ट 1 है, रिसेंटली 2021 का। लिमिट ऑफ अ सम है और सब कुछ सेटल दिख रहा है क्योंकि 1/n के जगह हम dx लिखते हैं, समेशन के जगह इंटीग्रल लिखते हैं, लिमिट्स वहाँ पे हम देख लेते हैं। और जो r/n, अगर r वेरी करता है तो r/n को हम x से रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे j वेरी कर रहा है तो j/n का जो भी फंक्शन होगा उसको हम x से रिप्लेस करेंगे। तो पहले उसके लिए j/n क्रिएट करना होगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/n को साइड में लिख लेते हैं, समेशन j इक्वल्स टू 1 to n, थ्रू आउट ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दे तो 2j/n हो जाएगा, -1/n हो जाएगा, +8 हो जाएगा ऊपर, और हमारे पास 2j/n हो जाएगा, -1/n +4 हो जाएगा नीचे। अब मैंने बोला था कि 1/n को dx से रिप्लेस करना है, j/n इस केस में x से रिप्लेस होगा, और जो हमारे पास समेशन है वो इंटीग्रल के साइन से रिप्लेस होगा। ठीक है, तो इंटीग्रल का साइन डायरेक्ट अब रख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये वाला पोर्शन 1/n तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको भूल जाए अब। ठीक है, और 1/n के जगह dx, j वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to n, तो j/n, क्योंकि x का लिमिट अब हमें चाहिए तो j/n ही तो x है, 1/n 0 क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और ये 1 हो जाएगा, तो x का जो लिमिट होगा वो 1 0 से लेके 1 होगा। j/n जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ x लिख देंगे, तो 2x + 8 नीचे, क्योंकि 1/n 0 हो जाएगा, नीचे 2x + 4। अब इसको सॉल्व करना है तो 0 से लेके 1 ऐसा करते हैं, 2x + 4 अपॉन 2x + 4 अलग कर लेते हैं, और इसको 4 + 4 लिख दिया 8 को, +4 बाहर, dx अपॉन 2x + 4 अलग लिख लेते हैं। इसमें भी लिमिट 0 से 1 रहेगा। ये हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन विच इज x फ्रॉम 0 to 1। ये हो जाएगा 4 टाइम्स log mod 2x + 4 और उसका डेरिवेटिव से डिवीजन, तो 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है,
और इसका भी लिमिट फ्रॉम 0 to 1 प्लस अ कॉन्स्टेंट, सॉरी डेफिनेट है तो कांस्टेंट नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास 1 माइनस 0 आएगा विच इज़ 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करें तो 2 प्लस 4 6 लॉग 6, और लोअर लिमिट पुट करें तो 0 प्लस 4 मतलब लॉग 4, माइनस अपर माइनस लोअर होता है तो लॉग 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स लॉग 6/4 विच इज 3/2, बेस ई ही है। तो ऑप्शन के तरफ देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। आसान था, लिमिट ऑफ असम का बेसिक आइडिया अगर पता हो तो ये भी क्वेश्चन आसान ही था। 25 जुलाई शिफ्ट 1 जेई मेंस 2021 आसान है, 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं या 1 से 1.5 मिनट में तो हो ही जाएगा ये क्वेश्चन। आई हमारे पास इसी को मान लेते हैं डायरेक्टली, आई को हम a प्लस बी माइनस एक्स के आइडिया से भी लिख सकते हैं, π/24 से लेके 5π/24। अब इसका सम करेंगे क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स चाहिए, 6π/24 आएगा विच इज π/4, तो x के जगह π/4 माइनस एक्स, तो 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x के जगह π/4 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये 2 अंदर जाएगा तो π/2 माइनस 2x आ जाएगा, π/2 माइनस 2x, तो 10π/2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो ये कॉट 2x हो जाएगा अंदर। अब उस कॉट 2x को हम 1/10 2x लिख सकते हैं, क्यूब रूट के अंदर में ही है, 1 प्लस 1/क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे कॉट 2x क्रिएट हो गया था, उसको 1/10 2x लिख दिए। टेकिंग एलसीएम तो i इक्वल्स टू π/24 से लेके 5π/24 ऊपर भेज दे, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दे, दोनों मतलब इसको और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 1, दोनों को ऐड करेंगे i प्लस आई 2i आ जाएगा। ये i आप LHS में ही देखें तो ठीक रहेगा, LHS ऐड हो जाएगा, और RHS में लिमिट तो सेम रहेगा π/24 से 5π/24, ऊपर क्यूब रूट 10 2x प्लस 1, नीचे तो दोनों में सेम ही क्वांटिटी है तो बस dx बचेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, dx का इंटीग्रेशन x, तो 2i इक्वल्स टू x फ्रॉम π/24 से 5π/24, अपर माइनस लोअर 5π/24 माइनस π/24, 4π/24 π/6, आई का वैल्यू 2 को उधर डिनोमिनेटर में फेंक दे तो π/12 आ जाएगा, सी ऑप्शन। 24 फरवरी शिफ्ट 1 जेई मेंस 2021 ऐसा बहुत क्वेश्चन दिख जाएगा जिसमें कि हमें एल लॉपिटल रूल लगाना होगा और साथ साथ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में लेबनीज रूल भी लग रहा होगा, जो कि यहाँ हो रहा है कि 0 पुट करें तो 0/0 फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है, तो हम पहले तो लॉपिटल रूल लगा लेते हैं जो बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, लेकिन न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो लेबनीज का इस्तेमाल करना होगा। लेबनीज में होता है कि अपर लिमिट को रखो जो भी वेरिएबल है उसके जगह और फिर उसका डेरिवेटिव, माइनस लोअर को रखना है विच इज़ 0 इंटू उसका डेरिवेटिव, तो लोअर को रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा विच इज़ 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव भी 0, तो रखने का ज़रूरत नहीं है, बस x² को रखें तो साइन x² इसके अंदर जाएगा तो बस हमारे पास साइन x बचेगा इंटू x² का डेरिवेटिव 2x और नीचे सिंपली 3x², ठीक है, एक x कैंसिल कर दें, ठीक है, तो 2/3 बाहर, लिमिट x टेंडिंग टू 0
साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है। ये चीज़ होता है 1 एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो 2/3 बच जाएगा हमारे पास, विच इज़ योर सी ऑप्शन। 5 सितंबर शिफ्ट 1 2020 का, इसमें भी वही आइडिया, x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो इसको i मान लेते हैं, साथ साथ इक्वेशन 1 i को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 से π/2, x के जगह a प्लस बी माइनस एक्स, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब 0 माइनस एक्स, मतलब x के जगह माइनस एक्स रखना है, तो 1 प्लस ई पावर साइन माइनस एक्स आएगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ई पावर माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। अब ई पावर माइनस साइन एक्स है तो 1/e पावर साइन एक्स लिख सकते हैं उसको, जिससे क्या होगा कि ई पावर साइन एक्स बेसिक कैलकुलेशन है, ऊपर आएगा ई पावर साइन एक्स प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 मान ले, 1 और 2 को ऐड कर दे तो 2i इक्वल्स टू, ध्यान दें यहाँ -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2, ऊपर ई पावर साइन एक्स प्लस 1 आएगा, अल्टीमेटली 1 ही बनना है इसको, नीचे भी वही है क्योंकि दोनों में वही है, ये dx का इंटीग्रेशन विच इज़ x, तो 2i इज इंटीग्रेशन और x इंटीग्रेशन के बाद आया है फ्रॉम -π/2 से π/2, अब अपर डाले और फिर लोअर, तो 2i इक्वल्स टू π/2 माइनस π/2, तो π/2 प्लस π/2 विच इज पाई, RHS पाई आया, तो i इक्वल्स टू π/2, सी ऑप्शन। 3 सितंबर शिफ्ट 2 2020, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना होता है तो वहाँ पे अगर साइन रखना है x के जगह तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो ठीक होता है वहाँ पे, तो x को हम अगर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दे तो dx हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब लिमिट्स पे ध्यान देना होगा कि जब x 0 है तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0, जब x हाफ है, हाफ इक्वल्स टू साइन थीटा, अब साइन थीटा कितने एंगल पे हाफ होता है, तो π/6 पे, एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स, उसका पावर 3/2, और dx के जगह कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। x को हमने साइन थीटा रखा था, तो ध्यान से यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 0 से लेके π/6, इसको बाहर ले जाएंगे तो 2 इंटू 3/2 दैट विल बिकम कॉस क्यूब कॉस क्यूब थीटा, एक इससे कैंसिल होकर नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है डी थीटा, मतलब 0 से लेके π/6 टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको 0 से लेके π/6 सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर का होगा टेन थीटा -1 का थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया हमने, बस अब लिमिट पुट करना है, टेन π/6 मतलब 30, तो उसका वैल्यू 1/√3 होगा, और यहाँ पे पुट करें तो π/6, ये अपर पुट किया माइनस लोअर, तो 10 0 0 ये भी 0, तो ये अल्टीमेटली 0 ही होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1/√3 माइनस π/6, ठीक है। इसका वैल्यू बोला जा रहा है k/6 के इक्वल है, ठीक है। तो एलसीएम ले ले तो हमारे पास √3 इंटू √3 इंटू 2,
तो 2√3 आएगा यहाँ पे, माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू k/6। के का वैल्यू निकालना था हमें, 2√3 माइनस पाई। ट्वेल्थ अप्रैल शिफ्ट 2 जे मेंस 2019 का है ये क्वेश्चन। x प्लस अल्फा दो जगह दिख रहा है, तो उसी को t मान के कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो x प्लस अल्फा को t माना हमने, तो dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है, लिमिट्स चेंज होगा, क्योंकि जब x के जगह अल्फा रखे तो t का वैल्यू 2 अल्फा, x के जगह अल्फा प्लस 1 रखे तो अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस 1। dx के जगह dt, t इंटू टी प्लस 1। और ये बेसिक हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t प्लस 1 माइनस टी, क्योंकि ऊपर 1 है, तो 2 अल्फा से 2 अल्फा प्लस 1, टी प्लस 1 माइनस टी, तो टी कैंसिल होके 1 ही बचेगा, डिवाइडेड बाई टी इंटू टी प्लस 1 डी टी। इंडिविजुअली डिवाइड कर दें तो 2 अल्फा से 2 अल्फा प्लस 1, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। ठीक है, तो log mod t माइनस log mod t प्लस 1 फ्रॉम 2 अल्फा टू 2 अल्फा प्लस 1। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 1 रखे तो log 2 अल्फा प्लस 1 माइनस log 2 अल्फा प्लस 2, माइनस लोअर लिमिट 2 अल्फा रखे तो log 2 अल्फा माइनस log 2 अल्फा प्लस 1। log a माइनस log b, log a बाई b होता है, तो log 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस 2। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से आएगा log, सेम फॉर्मूला यहाँ, तो 2 अल्फा प्लस 1। अगेन इसमें भी log a माइनस बी लगेगा, तो log a बाई बी हो जाएगा, मतलब 2 अल्फा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 2, और 2 अल्फा प्लस 1 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया 2 अल्फा। ठीक है, और ये चीज़ दिया हुआ है log 9/8 बेस में e, इधर भी बेस e ही लेके चले हैं, तो log बेस e 9/8, दोनों तरफ से log को हटा दें तो 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 9/8। ठीक है, तो 2 इसमें से बाहर निकाल लें हम, तो ऐसा हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इसमें से बाहर निकाला तो अल्फा, और 2 यहाँ से बाहर निकाला तो अल्फा प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 9/8। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान देना होगा, 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2, तो इधर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। तो
2 इंटू 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा, 8 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा। सबको उधर भेज दे तो उधर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 माइनस 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा कॉमन अल्फ़ा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अल्फ़ा माइनस 2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, तो माइनस 2 को कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से देखें, कोई खास कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन माइनस 2 हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन उसी आइडिया पे बेस्ड है जो बार बार पूछा जा रहा है, और ये AIEEE 2005 में ऑलरेडी पूछा जा चुका था। तो क्योंकि हमें GX पे ध्यान देना है, तो GX को अलग कर ले तो x माइनस 2 इसके नीचे आएगा। तो हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 2, और GX के जगह क्या लिख सकते हैं, दिस थिंग अपॉन x माइनस 2। तो 6 से लेके f ऑफ x, और आंसर भी सेम ही है इसका जो 2005 में था, 4t³ dt डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगेन वही आइडिया जो पिछले कुछ क्वेश्चंस में यूज़ हुआ कि लॉपिटल रूल लगेगा, मतलब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट और ऊपर लेबनीज लगेगा, तो यूज़ करें उसका। तो एफ एक्स आएगा यहाँ पे, तो 4 टाइम्स एफ एक्स का होल क्यूब इंटू एफ डैश एक्स। लोअर लिमिट डाले लेकिन उसका डेरिवेटिव 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 2 का 1। ठीक है, और ये है लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब 2 डाल दे तो 4 इंटू एफ ऑफ 2 का होल क्यूब एफ डैश 2 डिवाइडेड बाय 1। एफ ऑफ 2 है हमारे पास 6 दिया हुआ, 6 का क्यूब होता है 216। एफ डैश 2 दिया हुआ है 1/48, ये 12 टाइम्स में कैंसिल होगा, 12 1 जा 2 9 6 12 8 96, तो 18 आंसर आया। तो ये आइडिया बार बार यूज़ होगा जहाँ पे लेबनीज और लॉपिटल रूल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और उससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट वाला ही है जो जल्दी बन जाएगा। 12 अप्रैल शिफ्ट 1 2019। कॉट कोसेक ये सब ठीक नहीं लगता, साइन कॉस और टेन तक ठीक लगता है, तो उसी फॉर्मेट में चेंज कर दें। 0 से लेके π/2 कॉस बाई साइन डिवाइडेड बाय कॉस बाई साइन प्लस 1 बाई साइन। साइन तो हट जाएगा ऊपर नीचे से, तो बचेगा 0 से लेके π/2 कॉस एक्स प्लस 1। हाफ एंगल फॉर्मूला याद करें तो 0 से लेके π/2 कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 से रिप्लेस कर दे, और 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, इंडिविजुअली अगर डिवाइड कर दे तो दिस थिंग अपॉन दिस थिंग दैट विल गिव यू 1। ठीक है, 1 माइनस दिस थिंग अपॉन दिस थिंग विल गिव यू हाफ, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, अच्छा 1 का x हो जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर x/2 का tan x/2 डिवाइडेड बाय हाफ होगा। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर x/2 का tan x/2 और x/2 का डेरिवेटिव हाफ, लेकिन एक हाफ इधर भी है तो ये ऊपर जाएगा तो 2 बनेगा, कैंसिल हो रहा है, तो बस tan x/2 बचेगा फ्रॉम 0 टू π/4। ठीक है, π/4 पुट करें तो π/4 यहाँ आएगा, और π/4 हमारे पास यहाँ भी आएगा।
तो पाई बाई 8 हो जाएगा, पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो -10 पाई बाई 8, ठीक है। माइनस 0 डाले तो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। और कुछ गलती नज़र आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कुछ सब्स्टिट्यूशन तो किया नहीं, तो लिमिट पे चेंज नहीं होना चाहिए। लिमिट इनिशियली 0 to π/2 था, यहाँ से हमने गड़बड़ कर दिया, π/4 कर दिया, जो कि π/2 ही रहना चाहिए। 0 से π/2, तो π/2 जाएगा, ठीक है। π/2/2 π/4, ठीक है। और माइनस में तो 0 ही आएगा, तो माइनस का कोई दिक्कत ही नहीं है, उधर का चीज़ तो कोई मायने नहीं रखता। तो π/2 -1, ठीक है। π/2 -1 m टाइम्स पाई प्लस n। अच्छा, ये चीज़ हमें दिया हुआ है m टाइम्स पाई प्लस n के इक्वल। हम भी अंदर पाई क्रिएट कर लेते हैं, कैसे, हाफ बाहर निकाल के, तो पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तभी तो हाफ अंदर लाएंगे तो हाफ इंटू 2 विल गिव अस -1। दिस इज इक्वल टू m टाइम्स पाई प्लस n। यहाँ से m का वैल्यू तो हाफ आता हुआ, पाई प्लस n है तो प्लस ऑफ -2 है यहाँ पे, तो n का वैल्यू -2 आ जाएगा। हमें आखिर में m इंटू n पूछा जा रहा था, हाफ इंटू -2 विल गिव अस -1, इज योर ए ऑप्शन। तो कभी कभी हम सॉल्व करते करते लिमिट्स भी गलत लिखते चले जाते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं था, लेकिन वो आपको अपने आप ही लग जाएगा, क्योंकि 10 π/8 एक अच्छा वैल्यू नहीं था, तो आगे हम नहीं बढ़ सकते थे। तो बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, तो ये क्वेश्चन आसान था। अगेन एन इजी क्वेश्चन टू एंड दिस फर्स्ट CPP सेशन। 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया था, ऐसा क्वेश्चन हम शायद 2 बार कर चुके हैं इसी सेशन में। लॉपिटल लाएगा, मतलब ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ऊपर लेबनिज लाएगा, तो fx 2 टाइम्स fx इंटू f' माइनस, अब 6 डालें तो ठीक है, लेकिन 6 का डेरिवेटिव 0 कर देगा, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, नीचे डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो 2 टाइम्स fx का वैल्यू, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 आएगा ही, तो 2 टाइम्स fx, 2 डालेंगे तो 2 टाइम्स f(2) इंटू f'2 आएगा। अब आप ढूंढ रहे होंगे कि f'2 का वैल्यू दिया ही नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से दिया हुआ है, तो f(2) का वैल्यू लेकिन दिया हुआ है, तो 2 इंटू 6 इंटू f'2, दिस इज 12 इंटू f'2, ठीक है। एक बार और कैलकुलेशन हम देख लें, 2 इंटू fx इंटू f'(x), नीचे 1, ठीक है। 12 टाइम्स f'2 विच इज योर डी ऑप्शन। तो हमने किया 10 क्वेश्चन समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।